रास्ता खुला, हाई ग्रेड पे मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पे कमीशन के फायदों की राह निहारते मायूस हो चुके हिमाचल के कर्मचारियों को आखिर राहत की रोज मिलने जा रही है। बड़ी बात यह है कि सरकार ओपीएस के मसले सहित हाई ग्रेड पे पर भी मेहरबान होने जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, आप भी जानिए। ओपीएस और राइडर पर बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आखिरकार बड़े दिनों बाद जो आप सुनना चाहते थे, आज हम वही कह रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि खुशखबरी होने जैसे वाली है। राजेश, ओल्ड पेंशन स्कीम पर हिमाचल के कर्मचारियों का संघर्ष बिल्कुल आखिरकार रंग लाता नजर आ रहा है। आज आपने जो रंग वाली कविता ली है ना जी, ली बड़ी आज चरितार्थ हो रही है, हम ऐसे कहें जी, तो रंग लाता नजर आ रहा है संघर्ष। क्या राहत की खबर है, आप जरा ये बताइए ओपीएस के नजरिए से। बिल्कुल, देखिए ओपीएस के नजरिए से देखें तो एनपीएस के तमाम कर्मचारियों का संघर्ष रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। अग्निहोत्री जी, 25 अप्रैल की एक डेट याद करिए, जिस डेट को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की एक बैठक बड़ी महत्वपूर्ण ओपीएस की संभावनाओं को लेकर प्रदेश में होने जा रही थी। पहली बैठक, बिल्कुल पहली बैठक होनी थी जब से वो कमेटी बनी थी। अब चूंकि बीच में मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा था और मुख्यमंत्री जब दिल्ली दौरे पे गए तो मुख्य सचिव उनके साथ गए, तो वो बैठक हो नहीं पाई थी। वहां से अटकलें थी कि शायद सरकार ओपीएस को लेकर गंभीर नहीं है, एक संदेश चला गया है। अब दरअसल खबर एनपीएस के उन कर्मचारियों के लिए है जो कर्मचारी उम्मीद उस कमेटी से लगाए बैठे थे। उस कमेटी की बैठक मुख्य सचिव ने फिर बुला ली है और बड़ी बात यह है कि वो बैठक इसी महीने होने जा रही है। अग्निहोत्री जी, अभी डेट उसकी नहीं आई है, लेकिन वो बैठक कौन हो गया इसी महीने। बिल्कुल इसी महीने वो बैठक होगी। इस महीने के अभी देखिए करीब करीब 26 दिन ही बचते हैं अब। जी राजेश, और ये बिल्कुल, और इसमें बैठक में जो फैसला होगा, फिर वो उस कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट जाएगी सरकार को, और हिमाचल सरकार उस रिपोर्ट को फिर केंद्र सरकार को फॉरवर्ड कर देगी कि हमने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी की अनुशंसा के अनुसार उसके पॉइंट्स ये हैं, फैसला अब आप करिए। और जब दिल्ली में यह मसला पहुंचेगा तो सीधे तौर पे केंद्र सरकार अब इस पे फैसला लेगा कि प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम जो है या पुरानी पेंशन उनकी कब बहाल करनी है। जी राजेश, कर्मचारी यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कमेटी की रिपोर्ट चली जाएगी सेंटर को, फिर क्या होगा। राजेश, दो बड़ी घटनाक्रम है। कल ही आपने बताया था कि अभी कितने 8 तारीख को है ना, जंतर मंतर पे पूरे देश के कर्मचारी इकट्ठे हो रहे हैं 22 मई को। हाँ यस, 22 मई को कल ही हमने चर्चा की है, आपको बताया है पूरे देश के कर्मचारी हैं वो मांग उठाएंगे दिल्ली में जंतर मंतर। उसका महत्व राजेश, आज सेना के भी कुछ वर्ग हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री साहब से गुहार लगाई है, चिट्ठी लिख के कि महाराज हमें भी शामिल करिए ओपीएस में। बिल्कुल, देखिए अब आप देखिए आपकी मांग का दायरा और मांग का दबाव कितना बढ़ता जा रहा है। इससे समझिए आप, इसलिए ये खुशखबरी है, ऐसा नहीं है कि ये छोटी मोटी हैपनिंग है। आप चारों तरफ देखिए क्या होने जा रहा है और क्या क्या हो रहा है। सही है, केंद्र में है ओपीएस। अच्छा राजेश, इसमें एक चीज देखने वाली है, समझने वाली है, हम भी समझते हैं दर्शकों के साथ मिलकर। ये जो ओपीएस पे अब हिमाचल में उम्मीद बनती नजर आ रही है आज से, बिल्कुल आज से हम यही कहेंगे, ये क्या इस चीज का परिणाम है कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं वहां पे ना सिर्फ घोषणा हुई है बल्कि लागू ही कर दी गई है ओपीएस दोबारा से। कहते थे ऐसा संभव नहीं है, कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती, वहां तो लागू हो गई है राजेश। क्या वो दबाव काम कर रहा है? और साथ ही साथ हम ये भी ना भूलें राजेश, इसका कितना हाथ है कि हिमाचल कांग्रेस भी ये तय कर चुकी है कि इन चुनावों में, हिमाचल के चुनावों में एक बहुत बड़ा मुद्दा ओपीएस का होगा। क्या इसी चीज को देखते हुए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब हिमाचल सरकार कदम आगे बढ़ा रही है? जी देखिए, बिल्कुल इसमें सिर्फ राजनीतिक दबाव तो है ये अग्निहोत्री जी। इसमें चाहे कांग्रेस के तमाम वो राज्य हैं जिन्होंने ये एक तरह से पुरानी पेंशन बहाल अपने कर्मचारियों के लिए कर दी है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, कांग्रेस ने यह वादा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से कर रखा है। इसके अलावा राजन सुशांत साहब का हिमाचल रीजनल अलायंस है, उसने ये वादा कर रखा है। आप पिछले कल आप देखिए जो स्वर्ण आयोग या स्वर्ण जो पार्टी वहां नई हिमाचल प्रदेश में बनी है, उन्होंने भी कह दिया है कि कर्मचारियों के लिए, पुरानी रूबित सिंह की पार्टी है वो, उन्होंने भी कह दिया है कि कर्मचारियों के लिए हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, जितने भी विधायक हैं उनकी बंद कर देंगे। ये तो दबाव थे ही थे। इसके अलावा आप सबसे पहले जो फैसला लिया वो राजस्थान सरकार ने फैसला लिया, और राजस्थान सरकार के बाद देखिए छत्तीसगढ़ से कर्मचारियों के लिए खबर आई, झारखंड ने ओपीएस की बहाली कर दी। अब तो मध्य प्रदेश के आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री या कांग्रेस के जो दिग्गज नेता वहां है, कमलनाथ ने पिछले कल ऐलान कर दिया है कि जब 2023 में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, 2023 के
चुनावों में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है मध्य प्रदेश में तो अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन वो लागू करेंगे। ये तो पॉलिटिकल दबाव हो गया। लेकिन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के तमाम एनपीएस कर्मचारियों के संघर्ष को कौन भूल सकता है। 3 मार्च से पहले की परिस्थितियों को देख लीजिए, 3 मार्च के बाद की परिस्थितियों को देख लीजिए। कर्मचारी लगातार उम्मीद सरकार से रखे थे, लगातार संघर्ष एक तरह से एनपीएस के कर्मचारियों का निरंतर अग्निहोत्री चला था। पिछले कल ईद थी और एनपीएससी के जितने भी कर्मचारी हैं न्यू पेंशन स्कीम के, इन्होंने सोशल मीडिया पे एक दूसरे को देखिए बधाई कैसे दी थी। एक ईद पे इनका बड़ा पोस्ट एक बड़ी वायरल हो रही है, ये ईद तुमको यूं रास आ जाए, तुमसे रूठी हुई ओपीएस तुम्हारे पास वापस आ जाए। इस तरह का उन्होंने संघर्ष, सतत संघर्ष उनका चलता रहा है, जिसके परिणाम अब आने वाले दिनों में दिखने वाले हैं। मसला क्योंकि जेपी नड्डा साहब ने पहले बोल दिया था केंद्र के पास है, अब क्योंकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो कमेटी अपनी क्या रिकमेंडेशन सरकार को देती है और सरकार क्या फैसला लेके उसको आगे फॉरवर्ड करती है। फिर केंद्र के, हालांकि गेंद तो पहले से ही केंद्र के पाले में थी, लेकिन अब चूंकि फैसले का वक्त है इसीलिए एनपीएस के कर्मचारियों का संघर्ष भी अब रंग लाता दिख रहा है। राजेश बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक और जानकारी जो है हम अपने दर्शकों को देते हैं। कमेटी देखिए, सिर्फ कमेटी अगर आप ये समझें कि कमेटी बन गई है कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं है। 2 और राज्य हैं जहां पे ऐसी कमेटीज काम कर रही हैं और बड़े एक तरह से आप ये बताइए कि बड़े जोर शोर से काम कर रही हैं। एक है पड़ोसी पंजाब, आम आदमी पार्टी की सरकार ने कमेटी बना दी है वहां पे। कुछ देखिए, जब भी कोई फैसला लेना होता है तो ऐसी कोई कमेटी उसकी रिकमेंडेशन आगे रख के ही एक आधार बनाया जाता है। और दूसरा है केरल, जी सुदूर दक्षिण में भी, बिल्कुल उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, आप देख लीजिए कहां आपका संघर्ष जा रहा है और रंग ला रहा है। बड़ी बात है समझने की। राजेश, आपने डिटेल में बताया कि ओपीएस के पीछे क्या क्या कारक हैं। अब एक और बड़ी चीज जिसकी कर्मचारियों को बहुत उम्मीद थी या लगी हुई है, वो मसला है राइडर का। राजेश, राइडर पे भी खुशखबरी है। होने क्या जा रहा है इस मसले पर जरा ये बताइए, और किन किन कर्मचारियों को कब कब फायदा हो रहा है ये जो मसला है राइडर का। बड़ी खुशखबरी। बिल्कुल, देखिए राइडर पे सच में कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी आ रही है। अग्निहोत्री जी, लगातार आप देखिए 3 अप्रैल के बाद जिस तरह की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सम्मान समारोह में की थी, कर्मचारियों को एक उम्मीद हर दिन रहती थी कि राइडर पे फैसला होगा कब। उस फैसले की घड़ियां पास आ रही हैं। आप देखिए कि अगले हफ्ते जो कैबिनेट प्रस्तावित है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट हो रही है, उस कैबिनेट के एजेंडे में राइडर का मसला कर्मचारियों का शामिल कर लिया गया है। पहली खुशखबरी तो कर्मचारियों के लिए यह है। अब दूसरी खुशखबरी कर्मचारियों के लिए यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वहां एक घोषणा की थी कि 3 जनवरी 2022 तक नियुक्त प्रदेश के सभी कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। अब दूसरी खुशखबरी यह है कि 3 जनवरी तक जितने भी कर्मचारी नियुक्त हैं, हालांकि मिलेगा उनको 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो काटने के बाद ही उनको वो लाभ मिलेगा, लेकिन उससे जितने भी कर्मचारी नियुक्त हैं उनके लिए एक राहत की खबर है कि सभी को हायर ग्रेड पे मिलेगी। दूसरा, इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण है अग्निहोत्री जी, कि 3 जनवरी 2022 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं या होंगे या हो चुके हैं, उन कर्मचारियों के लिए भी जब ये नोटिफिकेशन मंत्रिमंडल की बैठक से आ जाएगी तो बाकायदा निर्देश उन कर्मचारियों के लिए भी आ जाएंगे कि सरकार उनको लेकर क्या पॉलिसी लेकर आगे चल रही है। क्योंकि अभी तक उन कर्मचारियों को यह लग रहा है कि सरकार हो सकता है हमें इस चीज का लाभ ना दे। अब स्थिति, क्योंकि नोटिफिकेशन मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आ रही है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी तीनों ही वर्गों को मिलने जा रही है। जी राजेश, अच्छा इसमें ऐसे देखा जाएगा कि ये 2 तरह का एक वर्गीकरण क्यों हो रहा है कर्मचारियों का। राजेश, 3 जनवरी जैसे आपने डेट मेंशन की है, अब तो हमारे सारे दर्शकों को याद भी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, 3 जनवरी 2003 ये वही डेट थी जब से आपका ये जो नया 6th पे कमीशन है वो लागू हुआ है हिमाचल। यही राजेश, बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये थी कि 3 जनवरी तक जितने भी लोग रेगुलर हो गए उनको राइडर या हायर ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। यही था राजेश, यही था बिल्कुल। फिर बाद में सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, जब राम ठाकुर साहब के ऑफिस से एक नोट जाता है और वो नोट जाता है वित्त विभाग के, बिल्कुल, कि इसमें रेगुलर के बजाय नियुक्त, तो नियुक्त जैसे ही कहा तो 2 वर्ग हो गए। एक तो हो गया जो पहले ही पक्के हो चुके थे, और एक वो थे जो उस समय तक किसी भी रूप में कॉन्ट्रैक्ट में थे, किसी भी विभाग में या बोर्ड में या निगम। वही राजेश, बिल्कुल। अब देखिए जी, अब इनका तो तय हो रहा है, अगर अप्रूवल मिल जाता है मंत्रिमंडल से। इसमें एक चीज यहां समझने की है कि एक प्रायर कंडीशन ये है कि अगर मंत्रिमंडल मंजूरी दे देता है, लेकिन सिर्फ
कल इशू ही समझा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सुझाव ही नियुक्त वाला चीफ मिनिस्टर ऑफिस से गया है वित्त विभाग को, सुलझाएंगे भी अप्रूव कर दिया है। बिल्कुल। और वो जो कैबिनेट की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे। बिल्कुल। तो पूरे चांस है कि अप्रूव हो जाएगा। और राजेश, नियुक्त, जैसे आपने एक चीज क्लियर कर दी कि जिनके 2 साल पूरे हो गए होंगे, दैट इज प्रोबेशन पीरियड जो होता है रेगुलर सर्विस में, जिनके 3 जनवरी को राजेश हो चुके हैं, वो तो प्रोबेशन पीरियड काट चुके हैं। बिल्कुल। वो या वो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, बाकी जो अभी कुछ अभी दिसंबर में पक्के हुए थे राजेश, बिल्कुल, कुछ उससे पहले और कुछ अभी हुए हैं, और कुछ और भी हैं जो पीछे हैं राजेश। उनका तो एक तरह से तय माना जा रहा है कि जैसे जैसे इनके 2-2 साल पूरे होते जाएंगे सर्विस में, इनको ऑटोमेटिकली हायर ग्रेड पे का लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल। अब एक ध्यान देने की शो कि बाकी कर्मचारी जो उसके बाद आए हैं, उसके बाद जो कर्मचारी आए हैं राजेश, वो बाय डिफॉल्ट ही वो जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट है ना जी, ग्रेड पे का, बिल्कुल है ना, उसके 60% पे आएंगे। तो अब ये देखना होगा कि सरकार, क्योंकि जो आप ये ध्यान रखिए कि उनसे पहले वाले जो थे उनको पहले बड़ा कम पे मिलती थी उस तरह से, लेकिन अब जो है वो अब कॉन्ट्रैक्ट में भी पे स्ट्रक्चर सुधर गया है। अब उस पे सरकार क्या करेगी, जैसे आपने बताया है उस पे फैसला होगा। और जैसे आपने कहा कि जब नोटिफिकेशन आएगी उसमें सीधा लिखा होगा, डिटेल्ड सारी चीजें, उसमें उसी दिन फैसला हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमने आपको बता दिया कि संभावना क्या क्या हो सकती है। अच्छा राजेश, ये हो गया आपका मसला राइडर को लेकर। कर्मचारी मुझे लगता है बहुत खुश होंगे इस बात से, और हमने डिटेल में अपनी बात समझा भी थी। इसमें कुछ और अपडेट होगी ना राजेश जी, वो हम जरूर बताएंगे, क्योंकि ऐसे मसले हैं दोनों ही कि इन पे नई नई जानकारियां सामने आती हैं जी। हालांकि जितनी हमने कही है वो तो ठीक है, इसमें और भी आपकी खुशी के लिए कुछ और होगा और बेहतर होगा, हम आपको बताएंगे जरूर। राजेश, आउटसोर्स कर्मचारी 32,000 कर्मचारी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं महेंद्र सिंह ठाकुर क्या करने वाले हैं। सही है, क्या हो रहा है उनका। बिल्कुल, देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी 2 तरह की खबरें हमारे पास है जी। पहली शुरुआत उस खबर से करते हैं जो खबर उनको एक तरह से झकझोर के रख देने वाली है। चंबा मेडिकल कॉलेज से कुछ आउटसोर्स के कर्मचारी निकाल दिए गए हैं, ऐसी खबर। ये ऐसी एक खबर है कि उन कर्मचारियों को निकाला चंबा मेडिकल कॉलेज से गया है। आज वो अपनी बिल्कुल आज इसी समस्या को लेकर वो जिलाधीश से मिले हैं, इंसाफ की गुहार वहां लगा रहे हैं। बुरी खबर तो आउटसोर्स के लिए ये हो गई। अब अच्छी खबर यह है कि उनके लिए जो सब कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष जो महेंद्र सिंह ठाकुर है, उन्होंने 32,000 कर्मचारियों को लेकर जो एक पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। उस ड्राफ्ट की डिस्कशन सरकार से हो रही है। और बड़ी बात है कि 32,000 कर्मचारियों का बोर्ड और निगमों में या विभागों में मर्जर को लेकर जो एक प्लान था उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, सरकार से चर्चा अब इस पे चल पड़ी है। और ये जो मंत्रिमंडल की बैठक आ रही है, इस मंत्रिमंडल में बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आउटसोर्स के कर्मचारियों की उसी पॉलिसी पे मोहर लगने के रूप में होगी। अब इसमें एक संशय भी है अग्निहोत्री जी की, बड़ी बात यह है कि आउटसोर्स के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने हशर देख लिया 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों का, 108 के एम्बुलेंस के जितने भी कर्मचारी हैं उनका जिस तरह से कंपनी में परेशानी हुई, जिस तरह से उनको हालात का सामना करना पड़ा, कईयों का कॉन्ट्रैक्ट तक रिन्यू नहीं हो पाया, वहां से आउटसोर्स के कर्मचारियों को एक बेचैनी सी है। उनको यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार उनके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो पॉलिसी आ रही है, वो पॉलिसी अब कब लॉन्च होगी यह सीधे तौर पे तय करता है जो सब कमेटी के अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, जल शक्ति मंत्री। वो जितनी जल्दी फैसला लेंगे आउटसोर्स के कर्मचारियों को उतना ही उसका लाभ मिलने जा रहा है। लाभ मिलने जा रहा है राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से महेंद्र सिंह ठाकुर आजकल सब काम धाम छोड़ के इसी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। और ये कुछ दिनों की बात है, सामने आपको मिल जाएगा। आपने कहा एग्जीक्यूशन कैसे होना है इस पॉलिसी का, उस पे चर्चा चलिए, दैट इज की फाइनल लैग है फिर जी, क्योंकि जैसे एग्जीक्यूशन फाइनल हो जाएगा बिल्कुल तो घोषणा ही बचती है राजेश, है ना, यही है ना, बिल्कुल यही। चलिए, तो थोड़ा हौसला बनाए रखें आउटसोर्स कर्मचारी, उम्मीद है कि आपको जल्दी खुशखबरी मिल सकती है जी। राजेश, एक खुशखबरी की बात, देखिए आज दिन बहुत अच्छा है राजेश, सबके हमारे दर्शकों के आज इस सेगमेंट में जो कवर हो रहे हैं, बेरोजगार जो पढ़े लिखे युवा है उनके लिए भी दिन अच्छा है। सही है राजेश, आज एक सरकार ने एक उस पॉलिसी को एक अधिसूचना जारी कर दी जी, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था। और ये एक ऐसी अधिसूचना है जो देखिए एक बहुत लंबा समय, 1.5 साल लग जाता था जब पद आपके विज्ञापित होते थे और जब तक फाइनल रिजल्ट आता था। अब अगर चाहे तो सरकार 2 से 3 महीनों में ही नियुक्तियां एडवर्टाइज करने के बाद दे सकती है। कब दे सकती है राजेश? क्या फैसला हुआ है जिसका इंतजार था और
आज बेरोजगार और युवा पढ़े लिखे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक नोटिफिकेशन का लंबे अरसे से इंतजार था और नोटिफिकेशन क्लास 3 के पदों को लेकर थी अग्निहोत्री जी हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 15 नंबर का जो पर्सनल इंटरव्यू था उसको खत्म करने की सरकार ने ऐलान किया था। उसका ऐलान तो कर दिया था, कई महीने पहले सरकार का ऐलान था पहले प्लान किया था, बिल्कुल ऐलान किया था, लेकिन आज उसकी नोटिफिकेशन मुख्य सचिव ने जारी कर दिया हिमाचल प्रदेश ने। और कर्मचारी बेरोजगारों के लिए हमारे नजरिए से अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ी राहत की एक खबर है, क्योंकि अब उनकी जो मेरिट टेस्ट में बनेगी वो 100 नंबर के आधार पे ही वो मेरिट बनेगी। अब 85 और 15 नंबर का खेल एक तरह से नहीं होगा, जिसमें अब क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी एक व्यवस्था में ये हो जाएगी कि आवेदक को या अभ्यर्थी को ये नहीं, अब ये लगने वाला अब नहीं है कि मेरा रिटर्न बहुत अच्छा हुआ था, पर्सनल में मेरे नंबर कम लगे इसलिए मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। अब जो मेरिट का ग्राउंड होगा वो प्योरली रिटर्न एग्जाम के आधार पे ही हिमाचल प्रदेश में अब मेरिट नौकरी के आधार पे बनेगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला और हिमाचल प्रदेश सरकार की बहुत ही एक नया पहल प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक कही जा सकती है अग्निहोत्री जी। जी बिल्कुल नया पहल है और देखिए हिमाचल सरकार ने इस आइडिया को कंसीव किया था। बिल्कुल पहले जब 15 और 85 का आपने जिक्र किया राजेश, इसमें भी बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आई थे, है ना। उसमें पता होता था कि आपको, हालांकि उसमें ये जरूर होता सर्टिफिकेट बना के लाइए, सबको बनवाने पड़ते थे, सबमिट कीजिए, उनकी फिर उसको क्रॉस वेरिफिकेशन होती थी, महीनों लग जाते थे। अब क्या होगा, अब आपको सीधे पता होगा कि आपकी कितनी, जिस वर्ग में आप हैं कितनी सीटें थी कुल में से। आप अपना पेन पकड़िए, रिजल्ट देखिए, कागज पे लिखिए, आपको पता लग जाएगा आपके नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सही है। आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो सेलेक्ट होंगे, जो कॉल किए जाएंगे, उनको सिर्फ वो सर्टिफिकेट बनवाना है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है और वो एक दिन में हो जाएगा। अच्छा राजेश, ये जो फैसला है जी, इससे अब आपको क्या लगता है? देखिए बहुत दिनों से मांग उठ रही थी कि सरकार धड़ाधड़ नौकरियां क्यों नहीं निकाल रही है। बिल्कुल, शायद पेच यहीं फंसा था। क्या लगता है आपको, पेच निकलते ही अधिसूचना क्या इसीलिए निकाली गई है कि अब नौकरियां भी निकलेंगी, खासकर सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की? बिल्कुल सही है। देखिए कर्मचारी चयन आयोग का अब बहुत सारा वक्त बचने वाला है अग्निहोत्री जी। आप देखिए कि रिटर्न के बाद पर्सनल के लिए जितनी भी औपचारिकताएं होती है, एक बड़ी लंबी प्रक्रिया थी और हर अभ्यर्थी को एक तरह से बुला के एग्जामिन करके डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होती थी। लंबी प्रक्रिया थी, अब उसको सीधा और सिंपल और सरल कर दिया गया है। ये जो सरलीकरण हुआ एक तरह से, आप देखिए एक तो इसमें जो इंटेलेक्चुअल जितना भी होगा कम से कम उनके लिए एक आधार बन गया है मेरिट में आने का। दूसरा, प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी, समय कर्मचारी चयन आयोग का बचेगा, समय अभ्यर्थियों का भी बचेगा। तो इससे ये लग रहा है कि अभी जो चुनावी साल चल रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार ने 30,000 नौकरियां हमारे युवाओं के लिए सरकार लाने वाली है आने वाले दौर में, वो नौकरियां कितने कम अरसे में, क्योंकि सरकार के पास भी तो आप देखिए एक महीने टूर है, कम समय में ज्यादा लोगों की कम समय ही सरकार के इस कार्यकाल का बचा है, तो सरकार इसका सदुपयोग अब इस माध्यम से करेगी कि उन्होंने इस प्रक्रिया को बहुत सरल कर दिया है। जी 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 राजेश, तो हमें ऐसा लगता है अभी तक जो हमारे पास इनपुट भी है कि अब देखिए जेई सिविल्स के लोग बहुत सारे, उनके आज भी बात हो रही थी कि हमारी नौकरियां तो निकल नहीं रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है सबके लिए, हमारी नहीं। हमें लगता है और एक्सपर्ट्स को लगता है कि इसी चीज का इंतजार हो रहा है। अब ये नोटिफिकेशन के बाद प्रोसेस बहुत सिंपल हो गया है, समय बहुत कम लगे, जैसे राजेश शर्मा ने आपको बताया है। अच्छा राजेश, एक और चीज है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जयराम ठाकुर साहब की सरकार जो है उसने अब गियर बदल लिया है? जी, गियर बदलने से देखिए आम जनता के लिए तो पहले ही कुछ फैसले आ रहे थे, पानी का बिल माफ, बिल्कुल, बिजली के 125 यूनिट, कई और भी फैसले इस तरह से, दिल्ली का दौरा, किसी बड़े, जैसे हम बोल रहे थे कि एक बोरो करना है बहुत बड़ा सम को 4,000 करोड़ रुपया लेना है, उस पे मेहनत है, और फिर केंद्र के बजट पर निगाह, स्पेशल पैकेज। बिल्कुल राजेश, क्या लगता है कि ये जो आपका ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, ये एक इशारा है कि ठाकुर साहब की गवर्नमेंट ने अब गियर बदल दिया, अब धड़ाधड़ बहुत तेज चलने वाली है रेलगाड़ी? बिल्कुल, देखिए अभी तक के फैसलों को अगर हम देखते हैं तो आम आदमी, कर्मचारी और युवा, तीन बड़े महत्वपूर्ण वर्ग हैं सरकार को, जिनको एक तरह से सरकार ने साधने की बड़ी कोशिश की। कर्मचारियों के चाहे ओपीएस का मसला है, चाहे राइडर का मसला है, चाहे इनिशियल स्टार्ट का मसला, तमाम ऐसे मसले हैं, एरियर का मसला है, तमाम ऐसे मसले हैं कर्मचारियों के जो सरकार के ध्यान में है। ओपीएस राइडर पे बात बनती हुई नजर आ रही है आने वाले वक्त में। अभी युवाओं को साधने के लिए सरकार अगर इस तरह के फैसले नौकरियों के जरिए करने जा रही है तो बहुत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण चीज होगी। जी, बिल्कुल आम सही। आदमी के नजरिए से चाहे बिजली की बात कर लीजिए, पानी के बिल की बात कर लीजिए, महिलाओं के लिए आधे बस किराए की बात कर लीजिए, जी, सही है। तमाम ऐसे फैसले हैं जो महिलाओं को या आम आदमी को भी सीधे पेंशन तौर पे है, राजेश, बड़े 60 प्रभावित प्लस करने के वाली लोगों है। को पेंशन है। जी, तो हर वर्ग बिल्कुल। को साधने की बात बुजुर्गों है। के लिए पेंशन का प्रावधान है। बड़ी बात अब थोड़ी सी एक आम आदमी के नजरिए से यह है कि सरकार महंगाई को लेकर किस तरह के फैसले आने वाले दौर में लेती है, वो भी बड़ी बात क्योंकि सरकार पे भी दबाव, एक तो राजनीतिक, दूसरे राजनीतिक जो दल है उनका भी सरकार के ऊपर दबाव है, आम जनता का भी दबाव सरकार के ऊपर है, क्योंकि मैसेज जो आम पब्लिक के बीच महंगाई का चला गया है उसको इस चुनावी साल में हटाना कैसे है, इरेज लोगों की मानसिकता से कैसे करना है, ये तभी होगा जब कीमतें कम होंगी। तो राहत जनता वहां ढूंढ रही है। अब आने वाले, आपने सही कहा कि गाड़ी धड़ाधड़ दौड़ पड़ी है, फैसले क्या होते हैं देखने वाली बात जी है। राजेश, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई चेकलिस्ट बनाई हुई है जी। कि सरकार ने हमें जल्दी जल्दी ये काम करने हैं, बिल्कुल। उसको टिक किया जाता जा रहा है। बिल्कुल। ये हो गया, ये हो गया। अब जो थोड़ी सी चीजें बची हैं वो आपने बता दी हैं अभी दर्शकों। और क्या होगा इस पे हम आपको बताते रहेंगे। जहां सरकार आपके भले के लिए कर रही होगी हम आपके सामने रखेंगे, जहां जरूरत होगी वहां हम आपकी मांग जो है सरकार तक पहुंचाएंगे भी आपका कार्यक्रम है। जी। ये हमारा अहद भी है आपके साथ। बिल्कुल।